नमस्कार दोस्तों, देखिए HCF का ये सवाल लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालने की प्रक्रिया में ऊपर से नीचे भागफल 4 1 1 4 है और HCF 2 है, तो उन दो संख्याओं को ज्ञात करें। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने से पहले हम आपको इसका कुछ बेसिक बता देते हैं जिसका यूज हमको होगा इस सवाल को हल करते समय। तो देखिए दोस्तों, भाग देते समय क्या होता है, ये होता है दोस्तों भाजक और ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल। इसका यूज क्वेश्चन में पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो घटाकर जो बचता है वो क्या होता है, शेषफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइजर, इसको डिविडेंड और इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर। तो फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फॉर्मूला बनता है दोस्तों। ठीक है, इसका यूज सवाल में होगा इसलिए हम बताए हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि लंबी भाग विधि द्वारा HCF दो संख्याओं का निकाला कैसे जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, 12 और 20 का HCF हमको निकालना है लंबी भाग विधि यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। तो हम कैसे निकालते हैं, दोनों में जो सबसे छोटा है उसको क्या हम मान लेते हैं, भाजक, और बड़े वाला को क्या मान लेते हैं, भाज्य। ठीक है, तो अब इसको हम भाग देंगे। तो 12 एकम 12, तो 8 शेषफल बचा। ठीक है दोस्तों, तो जो अब शेषफल बचता है, दोस्तों वो अब बाद में क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। ठीक है, और जो पहले भाजक होता है वो क्या हो जाता है, बाद में भाज्य हो जाता है। ठीक है, तो 8 एकम 8, यह क्या हो गया 4। ठीक है, घटाएं तो क्या बचा 4। तो अब 4 जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगा, अब भाजक हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले भाजक है वो क्या हो जाएगा, अब भाज्य हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 8 में से 8 गया 0। तो देखिए दोस्तों, जब 0 शेषफल जहाँ बच गया तो अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। अंतिम भाजक क्या होता है, HCF। जहाँ 0 शेषफल बच जाए तो अंतिम जो भाजक होता है वो क्या होता है, HCF। तो 12 और 20 का हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकाला जाता है। अब दोस्तों सवाल को भी हमको ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसमें हम ऊपर से नीचे ले आए थे, तो अभी सवाल बनाते समय हमको नीचे से ऊपर ले जाना है। क्यों, क्योंकि हमको ये दो संख्याएं ही मालूम करनी है, यही दो संख्याएं हमको मालूम करना है। हमको HCF तो दे दिया है, तो हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो कैसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे वो देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालने की प्रक्रिया में ऊपर से नीचे भागफल 4 1 1 4 है। ऊपर से नीचे भागफल कितना है, 4 1 1 4, और HCF 2 है। तो उन दो संख्याओं को ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, HCF 2 है यानी कि 2 क्या होता है, अंतिम भाजक भी होता है। जो HCF होता है वो अंतिम भाजक भी होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे भागफल क्या है, 4 1 1 4। तो हमको अब नीचे से ना हम ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, तो लास्ट वाला सबसे भागफल क्या है, 4। लास्ट वाला सबसे भागफल क्या है, 4, इसीलिए हम 4 लिखें। अब देखिए, जो अंतिम भाजक यानी कि HCF अगर हमको मिल गया है तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 चौका यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, कि 2 चौका 8 ही ना होगा यहाँ पर दोस्तों। अब हम किस में से 8 घटाएं कि 0 आए, तो 8 ही में से हम 8 घटाएंगे तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताए थे यहाँ पर कि जो बाद में भाज्य बनता है पहले वो क्या रहता है दोस्तों, भाजक रहता है। देखिए, बाद में 12 क्या हो गया है, भाज्य हो गया है, लेकिन पहले 12 क्या है, भाजक है। तो पहले 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
जो बाद में क्या बनता है, भाजक, जो बाद में भाजक बनता है वो पहले क्या रहता है, शेषफल रहता है। देखिए यहाँ पर शेषफल है 8 और फिर बाद में भाजक बन गया है, तो यहाँ पर 2 पहले शेषफल है और फिर 2 क्या बन गया है, भाजक। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या है दोस्तों, शेषफल है। अब देखिए नीचे से दूसरा भागफल क्या है, क्वेश्चन में दिया है 1। ठीक है, तो 8 एकम यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 8। अब दोस्तों किस में से हम 8 घटाएं कि 2 शेषफल बचे, तो 10 में से घटाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जो ये बाद में भाज्य बना है 10, वो पहले क्या था दोस्तों, पहले वो था भाजक। ठीक है, और ये जो भाजक बना है 8, वो पहले क्या था, शेषफल था। ठीक है, तो अब देखिए, अब नीचे से तीसरा नंबर भागफल क्या दिया है क्वेश्चन में, 1। तो अब देखिए, तो 10 एकम 10 तो हमको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों किस में से 10 घटाएं कि 8 शेषफल बचें, तो 18 में से घटाना पड़ेगा तभी ना 8 शेषफल बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो बाद में भाज्य बना है, पहले ये क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, और ये 10 जो बाद में भाजक बना है, पहले क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो अब देखिए नीचे से चौथा नंबर का भागफल क्या दिया है क्वेश्चन में, 4। तो 18 चौक 72 हमको यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम किस में से 72 घटाएं कि 10 आए, तो 82 में से 72 घटाना पड़ेगा तो 10 आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमको 2 वो संख्याएं मिल गई, क्या मिल गई, एक 18 है, एक 82 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 82। ठीक है, अब देखिए आप नीचे ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको क्लियर सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 1 1 4 क्या है, ऊपर से नीचे भागफल है और अंतिम भाजक यानी कि एचसीएफ क्या है, 2 है, और वो 2 संख्याएं क्या है, 18 और 82। दोस्तों अब इसको हम शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे, देख लीजिए शॉर्ट मेथड से कैसे ये बनता है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट मेथड बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन में भागफल दिया है ऊपर से नीचे, उसको हमको नीचे से ऊपर लिख देना है। 4 1 1 4, यहाँ पर तो सीधा और उल्टा करना पर 4 1 1 4 ही आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो भागफल क्वेश्चन में दिया है ऊपर से नीचे, उसको हमको नीचे से ऊपर लिखना है। 4 1 1 4, 4 1 1 4। अब देखिए क्या करना है, जो अंतिम भाजक है यानी कि जो अंतिम भाजक है यानी कि जो HCF है, उसको यहाँ पर गुणा करना है। अब यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई होगा दोस्तों जो हमने आपको पहले बताया था। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा देख लीजिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य। यही ना फार्मूला हम आपको बताए थे दोस्तों। अब इसका यूज यहाँ पर होगा, देखिए कैसे। भागफल है, भागफल को हम नीचे से ऊपर लिख दिए। नीचे से ऊपर क्यों हम लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि नीचे से ऊपर ही हमको ये 2 पता है, तो हम 2 से गुणा कर दिए। हमको 18 82 अगर पता ही नहीं है तो हम ऊपर से कैसे गुणा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए भागफल क्या है 4 और भाजक क्या है 2, भाजक 2 और शेषफल पहली बार में क्या बचा है, अंतिम बार में शेषफल ये 0 है, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो बाद में भाज्य बनता है, पहले वो क्या होता है, भाजक, तो ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 गुणे 1। और जो देखिए दोस्तों ये भाजक है, जो बाद में भाजक होता है, पहले वो क्या होता है, शेषफल, तो 8 एकम 8 2 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो भाज्य है पहले क्या होगा, भाजक, तो 10 गुणे 1, और ये जो क्या है भाजक, पहले क्या होगा, शेषफल, तो ये क्या हो गया 18। अब जो ये 18 बाद में भाज्य है, पहले क्या होगा, भाजक होगा, तो 18 गुणे 4 72 और 10 क्या हो जाएगा, ये 82। तो ये 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18 और 82। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है शॉर्ट मेथड में, इसको यहाँ पर लेते आना है, 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 इसको यहाँ पर लेते आना है। दोस्तों
तो आंसर इसका क्या हुआ 18 और 82। दोस्तों हम दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बनाकर आपको शॉर्ट मेथड से एकदम बढ़िया से समझा देंगे, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल। ये दोस्तों दूसरा सवाल क्या है, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया में ऊपर से नीचे भागफल 1 1 2 है और अंतिम भाजक 4 है। अंतिम भाजक यानी कि एचसीएफ हम आपको समझाए हैं, तो उन दो संख्याओं को ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, भागफल जो ऊपर से नीचे है उसको नीचे से ऊपर लिख देना है। 1 1 2 है तो 2 1 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक क्या है 4, यानी कि एचसीएफ क्या है 4, और लास्ट में तो 0 बचता ही है, हम आपको बताए ही हैं। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, अब ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 एकम 8 और ये 4 यहाँ पर चला जाएगा 12। अब क्या होगा 12 ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा 12 20। तो दो संख्याएं क्या हो गई 12 और 20। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया 12 और 20। अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल। तो देखिए तीसरा सवाल क्या है, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया में ऊपर से नीचे भागफल 3 1 3 है और अंतिम भाजक 6 है। तो उन दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जो अभी तक दोस्तों हम संख्याएं दो निकाल रहे थे उसको कुछ नहीं करना है, अब जोड़ देना है बस। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ऊपर से नीचे भागफल 3 1 3 है, तो नीचे से ऊपर लिख दिया दोस्तों, 3 1 3 हुआ, ठीक है। अब देखिए अंतिम भाजक यानी कि एचसीएफ 6 है पहला और अंतिम शेषफल क्या होगा 0। तो ये कितना हो गया 18। अब ये 18 यहाँ पर आएगा और ये 6 यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना हो गया 24। अब ये 24 यहाँ पर आएगा और 18 यहाँ पर चला जाएगा, तो 24 3 72 10 90 हो जाएगा। तो बोला है क्या कि उन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा 4 9 2 11, यही हो जाएगा आंसर। तो इन तीनों सवालों में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा, कन्फ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।